जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस वर्ष में आपको किस प्रकार की ग्रोथ मिल सकती है, वृद्धि के क्या अवसर मिलेंगे, इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, धन में कितनी वृद्धि होगी, आप कितने सुख साधन का लाभ ले पाएंगे, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, पारिवारिक भाव कितना सुदृढ़ रहने वाला है, वैवाहिक पक्ष तथा संतान का पक्ष कितना बलवान रहेगा, इस वर्ष में लाभकारी स्थितियां कितनी बन रही हैं, कौन सा ऐसा समय है जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, तथा इस वर्ष में क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको इस वर्ष का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। पूरा जो वार्षिक राशिफल होता है वो 3 ग्रहों पर निर्भर है। तीनों लंबी अवधि के ग्रह हैं, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति हैं जिनका गोचर काल 1 वर्ष का होता है। शनिदेव महाराज हैं जिनका गोचर काल सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए होता है, जो 2.5 वर्ष किसी राशि में गोचर करते हैं। इसी प्रकार से राहु का गोचर होता है, जिनका गोचर 1.5 वर्ष के लिए होता है। इन 3 ग्रहों पर ही पूरा वार्षिक फलन आधारित होता है। इस वर्ष में तीनों ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जब 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहां पर ये पूरा वर्ष रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से इस पूरे वर्ष में गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहने वाले, जिसके कारण इनका पुनः एक बार परिवर्तन होगा जब ये 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। यहां पर ये गोचर करेंगे, ये वक्री होंगे तथा 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का परिवर्तन 18 मई को हो जाएगा, जब ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा केतु का परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा। तो इन ग्रह स्थितियों को संकलित करते हुए यदि हम इस पूरे वर्ष का आकलन करें तो ये वर्ष अत्यंत विशेष है। मिथुन राशि के लिए अभी तक जो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है वो 12वें भाव में चल रहा है, शनिदेव भाग्य भाव में है तथा राहु का गोचर आपके कर्म भाव में चल रहा है। अब क्योंकि हमारा जो सनातन वर्ष है वो 30 मार्च को प्रारंभ होगा, जब चैत्र माह की प्रतिपदा से ये चैत्र माह आरंभ होगा तथा इसी समय से ये वर्ष 2025 का आरंभ होगा। तो ये वर्ष जो 2025 है 30 मार्च से लेकर पूरे 1 वर्ष के लिए इनका राशिफलन मैं दे रहा हूं। मिथुन राशि के लिए इस वर्ष में प्रारंभिक समय में जो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, शनिदेव भाग्य भाव में प्रबल अवस्था में है क्योंकि ये अगली राशि की ओर गमन करना प्रारंभ कर चुके हैं। राहु भी गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो अंतिम 3 माह हैं वो आपके लिए कुछ विशेष भी हैं। मुख्य रूप से जब 30 मार्च आरंभ होगा तो शनिदेव का परिवर्तन आपके लिए कर्म भाव में हो चुका होगा। यहां पर शनिदेव राहु के साथ में होंगे, तो जो अभी तक राहु का नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा था उन पर शनिदेव का अंकुश लग जाएगा, क्योंकि राहु शनिवत है था। वर्तमान समय में राहु शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण शनि का संपूर्ण प्रभाव राहु पर होगा। तो यहां आपके अष्टम तथा भाग्य के स्वामी जब कर्म भाव में जाएंगे, ये एक महाराज योग है, क्योंकि ज्योतिष के नियमानुसार जब भी भाग्य का कर्म के साथ संबंध बन जाए या कर्म का भाग्य के साथ संबंध बन जाए तो ये एक महाराज योग होता है, जब आपके कर्म भाव से आप महालाभ का अर्जन करते हैं। तो इस पूरे वर्ष में निश्चित रूप से आपका कर्म क्षेत्र विशिष्ट रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में आपको समस्त लाभ प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर मन चाहा आपको स्थानांतरण मिल सकता है, मन चाहे पद की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से यदि आप किसी क्षेत्र में हैं, व्यापार में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो वहां पर भी कार्य के विस्तार का
तथा नए नए अवसरों की प्राप्ति का अवसर निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। कुछ परिवर्तन का भी योग है, जब आपको नए नए जगहों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आपके योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार शनिदेव का प्रभाव यहां पर आपको बहुत बलवान बनाने वाला है। अभी तक जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो वो फल आपको यहां पर शनिदेव प्रदान करने वाले हैं। अब शनिदेव दशम भाव में जब होते हैं तो ये दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली शनिदेव केंद्र के भाव में होकर निश्चित रूप से महायोग का निर्माण कर रहे हैं। यद्यपि राहु और शनि का जो असाध्य योग बनता है, अनप्रेडिक्टेबल योग होता है, उसका कुछ प्रभाव भी प्राप्त होगा, क्योंकि राहु का जो नैसर्गिक प्रभाव है, नैसर्गिक जो गुण है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। राहु और शनि का जो अनप्रेडिक्टेबल योग बन रहा है, असाध्य योग बन रहा है, जिसके कारण ये 46 दिन का जो समय होगा 30 मार्च से 18 मई तक, यहां पर कुछ विशेष सावधानी भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय में पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग होंगे, बैक बिटिंग करने वाले लोग होंगे, जो आपको डिगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। कुछ विवादों की संभावना भी होती है। इस समय में कोई छोटे मोटे रोग जो ऐसे हैं जो जिनका पता ना चले, अचानक आ सकता है, फिर अब अपने आप ही उनका समापन भी हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। कुछ एलर्जी ऐसी हो सकती है। तो यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना चाहिए, खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग और प्राणायाम यहां पर प्रारंभ कर देना चाहिए। इस समय में आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आपको लगे रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का डिविएशन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण परिश्रम करते रहते हैं, पूर्ण प्रयास करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में संपूर्ण सफलता भी यहां पर मिलेगी। यहां पर राहु का प्रभाव आपके धन में अचानक वृद्धि कर सकता है, परंतु अचानक धन का हानि का भी योग बनाता है, परंतु शनि के आने के पश्चात इस पर भी नियंत्रण होगा। अचानक वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों से इस समय में तो आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। अच्छे इन्वेस्टमेंट करने का योग है, वहां पर आप सही जगह पर सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करें। परिवार के बीच में बहुत सहयोग के साथ रहें, क्योंकि यहां पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु किसी बड़ी समस्या का कोई योग नहीं है। जब शनिदेव यहां पर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यय में कमी आएगी। कुछ यात्राएं आपकी होंगी, यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं। आध्यात्मिकता में आपकी वृद्धि होगी, आध्यात्मिक यात्राओं में आपका कुछ व्यय होगा, परंतु अकारण किसी भी प्रकार का यहां पर व्यय नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था कि यहां पर बिना कारण से व्यय हो जा रहा था। आप सोचते कुछ है और धन कहीं पर और व्यय हो जाता है। आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, धन कहीं और चला जाता है। इन समस्याओं से आप बचने वाले। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा रहने वाला है। साझेदारी में एक अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। जब 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति, जो अभी तक आपके बारे में भाव में होकर कुछ व्यय यहां पर आपका संतुलन कर रहे थे, यहां पर आपके लिए सुखों का इन्होंने योग बनाया। इस वर्ष में कहीं ना कहीं सुख वृद्धि निश्चित रूप से हुई थी। गुरुदेव यद्यपि यहां पर पीड़ित अवस्था में थे, त्रिक भाव में होकर निर्बल थे, अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में थे, तो कर्म क्षेत्र से भी उतना लाभ नहीं मिल पाया, और राहु ने कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र पर अवरोध लगाया हुआ था। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का परिवर्तन आपके लग्न में हो जाएगा, अब शनि कर्म क्षेत्र में होंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में होंगे, और राहु इसी प्रकार से परिवर्तन करके आपके 9वें भाव में पहुंच जाएं। यहां पर कुछ विशेष परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। आप न्यायोचित रहेंगे, आपके अंदर धैर्य बढ़ जाएगा, आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान विशिष्ट हो जाएगा। अब चूंकि मिथुन राशि के जातक वैसे भी बुद्धिमान होते हैं, अब यदि ज्ञान का समावेश यहां पर हो जाए, साथ में धैर्य आ जाए, तो सर्वश्रेष्ठ आप लाभ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि बल के साथ साथ ज्ञान का बल, शिक्षा का बल भी श्रेष्ठ रहने वाला है। आप नई शिक्षा का अर्जन कर सकते हैं, हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं,
विशेष योग्यता वाली शिक्षाएं आप ले सकते हैं। यहां पर आपकी लग्न की प्रबलता प्राप्त होगी। कुछ तनाव अवश्य हो सकता है, यहां पर तनाव रहेगा, परंतु बड़ी किसी प्रकार की समस्या का योग नहीं है। यहां पर आकर जो गुरुदेव पहले से ही आ जाएंगे, राहु भाग्य भाव में जाकर कुछ जो भाग्य को कुछ निर्बल करते, परंतु गुरुदेव का प्रभाव यहां पर राहु के दुष्प्रभाव को कम करने वाला है। तो यहां पर भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपके ज्ञान का क्षेत्र भी उन्नत रहेगा। जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए पूरा वर्ष अच्छी शिक्षा के लिए है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, आप संपूर्ण सफलता की प्राप्ति करेंगे, अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे, परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। संतान पक्ष बलवान रहेगी, संतान से सुख भी प्राप्त होगा, श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग बनता है। इस वर्ष जिन जातकों का विवाह नहीं हो पाया, 100% वहां पर विवाह का योग बनता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा होगा, साझेदारी में लाभ अच्छा होगा। तो संपूर्ण रूप से गुरु का प्रभाव शनि के साथ मिलकर आपके सप्तम भाव को विशेष रूप से प्रबल कर रहा है। जिन जातकों के लिए नौकरी का योग नहीं बन पाया था, उनके लिए नई नौकरी का योग बनता है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए सरकारी नौकरी के प्रयासों में सफलता मिलेगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार से आपका कर्म क्षेत्र विशिष्ट होने वाला है। नए पद की प्राप्ति, कार्यक्षेत्र का विस्तार, कार्यक्षेत्र में उन्नति का संपूर्ण योग यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय इस पूरे वर्ष में राहु क्या करेंगे, अब भाग्य पर तो गुरुदेव का प्रभाव है, तो यहां पर भाग्य को बहुत निर्बल नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप धर्माचरण भी करेंगे, धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे, आप निष्ठा के साथ कार्य भी करेंगे, न्यायोचित भी रहेंगे, परंतु राहु क्या करेगा, बीच बीच में आपके परिश्रम को कम करने का प्रयास करेगा। मित्रों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न कराएगा, भाई बहनों के साथ मतभेद की संभावना बनाता है। तो यहां पर इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। भ्रम की चीजों में आकर किसी निर्णय पर ना पहुंचे, विचार करें, घर के बड़ों की सलाह लें, अपने बुद्धि बल का उपयोग करें, तब निर्णय लें। केवल राहु यहां पर आपको डिविएट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से राहु का प्रभाव के लग्न पर भी होगा, परंतु यहां पर गुरुदेव स्वयं विराजमान है। यद्यपि यहां पर कुछ राहु का प्रभाव होगा, गुरु चांडाल दोष बनेगा, परंतु आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। इस पूरे वर्ष में ध्यान देंगे, जब तक गुरुदेव पर राहु का प्रभाव रहेगा, जल्दीबाजी में किसी निर्णय पर ना पहुंचे, क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी यहां पर निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ वर्ष हो सकता है, यदि कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। 18 अक्टूबर को जब गुरुदेव पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न से निकलकर धन भाव में जाएंगे, राहु के प्रभाव से भी मुक्त होंगे, यहां पर धन भाव में जाकर अपनी उच्च राशि में होंगे। तो इस भाव की विशिष्टता आपको प्राप्त होगी, महाधन का 100% योग बनेगा। यहां पर केवल धन तो आएगा, धन को समायोजित आपको करना है, धन का सही इन्वेस्टमेंट, सही बचत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि धन की संचय के भाव पर निर्बलता है। तो यहां पर धन संचय के भाव पर आपको सोचना होगा। धन का एक बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ होगा, पारिवारिक भाव से भी आपको लाभ होगा। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी, आपके आयु की भी रक्षा होगी, आप बहुत आध्यात्मिक भी रहेंगे, तो आपका विशिष्ट ज्ञान यहां पर अत्यंत प्रबल हो जाएगा। अब यहां पर जब गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में होंगे, तो यहां से आपका अष्टम भाव प्रबल होगा, साथ में आपका दसम भाव, जहां पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव की राशि में होकर इनका प्रभाव होगा। तो अपने भाव पर जब गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव होगा, तो इस भाव की प्रबलता कई सौ गुना बढ़ेगी। वैसे भी शनिदेव जिस भाव में होते हैं, उस भाव को कई गुना प्रबल कर देते हैं। गुरु का शनि के साथ दृष्टि प्रभाव, अपने भाव पर दृष्टि तथा शनिदेव का प्रभाव कर्म भाव को तो सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। तो इस पूरे वर्ष में आपका कर्म क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला रहने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप बहुत सोच विचार कर कार्य करेंगे, आपकी अन्वेषण की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, रिसर्च करने की क्षमता आपकी कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज वैसे भी आप में बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय आप विशिष्ट होंगे, आप इसमें मास्टर होंगे, तो किसी प्रकार का कहीं हानि का योग नहीं बनेगा। वर्ष 2025 में जब गुरुदेव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तो यहां पर निश्चित रूप से आपको धनवान बनाएंगे, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे, आपको कर्मठ बनाएंगे। शनिदेव के साथ इनका प्रभाव आपको बहुत न्यायोचित तथा आपको बहुत
अन्वेषण करने वाला बनाने वाले हैं, आपको रिसर्च वर्क में प्रवीणता प्रदान करने वाले हैं, नई नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, अवसरों में वृद्धि का संपूर्ण योग मिलता है तथा इस वर्ष आपके रोगों में कमी आएगी, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे तथा आप अपने ऋणों को चुका पाएंगे। जब गुरुदेव यहां पर आपके द्वितीय भाव से पुनः 5 दिसंबर को वापसी करेंगे, लग्न में पहुंचेंगे, तो पुनः यहां पर विशिष्टता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर पूरे वर्ष का जितना भी समय बचेगा वहां पर पूरे समय गुरुदेव आपके लग्न में रहेंगे। तो लग्न में गुरुदेव का प्रभाव वैसे भी आपको विशिष्ट बनाता है, आपका एक विशेष आभा मंडल होता है, आपके प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है, आपकी व्यवहारिकता, आपका प्रभाव, आपका प्रभुत्व, आपका व्यक्तित्व विशिष्ट हो जाएगा। आप हजारों में, लाखों में एक होंगे, आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे, आपके बारे में समझना चाहेंगे। आपका ऐसा यश फैलता है पूरे विश्व में, उस पूरे संसार में, आपके क्षेत्र में आपका विशेष नाम होने वाला है। तो वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष वर्ष है, जब इस वर्ष में आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में आप विशेष रहने वाले हैं, इस कार्य क्षेत्र से आप बड़े धन का लाभ लेने वाले हैं, आपके यश में वृद्धि का संपूर्ण योग बनेगा, श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग है, संतान का संपूर्ण सुख मिलेगा तथा भाग्य का भी साथ आपको इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। केवल आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, जल्दीबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचने से बचना चाहिए तथा किसी भी बारे में भ्रम की स्थिति से आपको बचना चाहिए। तो यहां यदि इन चीजों पर आप नियंत्रण कर लेते तो ये वर्ष आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला है। पूरे वर्ष में जीवन पर्यंत आपको श्री गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का नित्य कम से कम 1 माला का जप करना चाहिए। शंकरनाशन गणेश स्तोत्रम के यदि एक बार पाठ कर लेते हैं अथवा गणेश स्तोत्रम पाठ कर लें, सुन लें, विशेष लाभ मिलेगा। कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं आने पाई, सारे संकट दूर हो जाए। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।